नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक मस्त ज़बरदस्त कहानी। सुनेंगे अच्छा लगेगा। आज बेटी पिताजी को क्यों प्यारी होती है, इसके ऊपर ये कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है, कहानी का आनंद लीजिए। एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस सज्जन व्यक्ति की लेन देन उस गांव के साहूकार से था, तो वो 4 लाख रुपए अपनी बच्चों के लिए उस साहूकार पर रख देता है कि 3 बेटों को 1-1 लाख दे दूंगा और एक बेटी को भी 1 लाख रुपया मैं दे दूंगा। वो कहता है कि जब सही वक्त आएगा तब ये पैसे मैं उन सब में बराबर बराबर बांट दूंगा। मगर वो सही समय नहीं आ पाता है, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद उसके घर में विलाप होता है, परेशानियां, और सब रोते हैं। उसकी अर्थी को ले जाया जाता है। अर्थी को ले जाते हैं रास्ते में। जैसे ही वो रास्ते में अर्थी को ले जाते हैं तो ये बात कि सज्जन आदमी मर चुका है, ये बात उस साहूकार के पास पहुंचती है कि यार वो मर गया। तो वो जल्दी जल्दी जाते हैं और उस साहूकार के बीच रास्ते में उस अर्थी को रोक लेते हैं कि भाई रोकिए, कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि बीच रास्ते में आप अर्थी को रुकवा रहे हैं, कि भाई इस व्यक्ति पे मेरा 4 लाख रुपए का कर्जा है और ये अर्थी जब तक नहीं उठेगी, जब तक ये 4 लाख रुपए व्यक्ति मुझे दे नहीं देगा। तो छोटा बेटा बड़े बेटे से कहता है, बड़ा उससे कहता है कि नहीं ये देगा, ये देगा। आपस में चारों में, तीनों बेटों में होने लगती है कि ये देगा, पिताजी ने इसके लिए अच्छा ज़्यादा किया है, उसके लिए अच्छा किया। ये होते होते कहानी और ये बात उसके घर तक, उस बेटी तक बातें पहुंच जाती हैं कि ऐसे जो गांव के साहूकार धनी हैं वो आके अर्थी को रोक के रुके हुए हैं कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक वो उस अर्थी को नहीं उठने देंगे। तो बेटी जाती है, रास्ते में जाती है और उस साहूकार से हाथ जोड़ के कहती है, हे सज्जन, देखिए अंकल जी, जो भी उसको कहना था कि मेरे पिताजी की अर्थी को आप जाने दीजिए। और तो उसने कहा कि नहीं बेटे, इनके पास मेरे पैसे हैं और 4 लाख रुपए हैं। वो 4 लाख रुपए जब तक मैं नहीं लूँगा, जब तक मैं। तो बेटी क्या करती है, अपने गले का मंगलसूत्र, अपने चूड़े, पाजे वगैरह जितना उसके पे पहने हुए होती है जेवर, तो वो उसको देती है कि ये लो, ये अभी आप अर्थी को जाने दीजिए। और अगर ये जेवर से आपकी धनराशि पूरी होती है तो ठीक है, नहीं होती तो आप मुझे बता देना, ये पैसे मैं आपको और भिजवा दूंगी। तो बड़ा दुखी होता है और कहता है, हाथ जोड़ के सबसे कहता है कि देखो, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस अर्थी को रोकने के लिए, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मगर मैं ये देखना चाहता था कि इस व्यक्ति का जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। तो मुझे ये बेटी नज़र आई। हे बेटी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे 4 लाख रुपए देने नहीं थे, बल्कि वो 4 लाख रुपए मुझे एक्चुअल में लेने नहीं थे, मुझे वो 4 लाख रुपए देने थे। तो मैं ये सोच रहा था कि ये 4 लाख रुपए मैं किसको दूँ, बेटों को दूँ, किसको दूँ। तो बेटी, मुझे आप में वो सज्जनता नज़र आई, आप में वो ईमानदारिता नज़र आई। तो मैं ये चाहता हूँ ये 4 लाख रुपए आप लें। और पूरे गांव ने उसकी बड़ाई की। तो ये कहानी आपको क्या सीख देती है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें लक्ष्मी नारायण जी चैनल को। और इसलिए मेरी नज़र में तो कहते हैं कि भाई बेटी इसलिए पिताजी की प्यारी होती हैं। ये कहानी एक प्यारी बेटी को समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कहानी लक्ष्मी नारायण जी चैनल पर सुनी। लक्ष्मी नारायण प्रजापति फेसबुक पर चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है। धन्यवाद।